ॐ भूर्भुवः स्वः। स्वः की आराधना, स्वः की प्रार्थना, मनुष्य की करो वंदना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा। मनुष्य की करो वंदना, पूजा ध्यान प्रार्थना किसकी, तन मन प्राण चेतना जिसकी। तन मन प्राण, इस बॉडी में 3 मुख्य है भाइयों बहनों। तन मन प्राण चेतना जिसकी, जिससे जीवन मिला तुम्हें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ब्रह्मा विष्णु शिव ध्यान लगाए, कोई समझ न पाए। लोग कहते हैं तुम्हारे पास ना हारमोनियम बजते हैं, ना ऑर्गन बजता है, ना तबला, ना ढोलक, क्योंकि ये सब अगर बजता है तो हमारे वर्ड किसी को के समझ में नहीं आएंगे। आज वर्तमान की जो समस्या है, ऑर्गन, बिंजो, हारमोनिया, ढोलक, तबला इतना लोग बजा देते हैं कि एक भी वर्ड कोई समझ नहीं सकता है। इसीलिए तो सारा अज्ञान फैलता जा रहा है दुनिया में। कहीं भी कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता, हर आदमी नाचना चाहता है। इसीलिए दुनिया पागल होती जा रही है। इस पागल दुनिया को कौन ज्ञान बताएगा? जब वर्ड कोई नहीं सुनेगा गीता रामायण भागवत का, जब कोई वेद का ज्ञान नहीं जानेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? पूजा ध्यान प्रार्थना किसकी, तन मन प्राण चेतना जिसकी, किससे जीवन मिला तुम्हें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश 24 घंटा ध्यान करते। जिस माँ ने सारे संसार को बनाया है उस माँ का ध्यान घंटा 2 घंटा तो करना चाहिए। देवताओं ने 24 घंटा ध्यान किया है। राम कृष्ण हनुमान चलते फिरते उठते बैठते उस माँ का ध्यान करते थे। वो जो सबका ध्यान रखती है 24 घंटा माँ, जिस माँ ने सबको बनाया है वो सबके हृदय में विराजमान है। 24 घंटा सबका ध्यान करती है। 24 घंटा चाहने वाला कोई नहीं तुम्हारा, जिस माँ के हैं आप खिलौने, पंच प्रकृति के आप खिलौने, स्वयं सांस की धारा, निस दिन गिन गिन पल पल छिन छिन आत्मस्वरूप हमारा, सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। धरती जल अग्नि हवा आकाश, वो आकाश तत्व प्राण है जो सबका सुप्त है। ये गायत्री मंत्र से जागृत होता है, प्रार्थना करने से नहीं होगा, राम राम करने से नहीं जागृत होगा, क्योंकि गायत्री मंत्र से ये प्राण सविता ही है, सबका सूर्य का स्वरूप है। और जब गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं, केवल गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो सविता की आराधना होती है। और नमः शिवाय कहने से शंकर भगवान की पूजा ध्यान होता है। राम राम करने से राम का, दुर्गा माता का ध्यान करने से, ये जो जन्म लेके आए हैं सारे देवी देवता, जो अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं, ये देवी देवता जिसका ध्यान किए, सारे देवी देवताओं ने जिसका ध्यान किया वो ईश्वर है। वो ईश्वर स्पिरिचुअल पावर है, धरती से आसमान तक
एक टॉनिक है, उसमें औषधीय गुण है, उसका ध्यान करने से सारे दुख मिट जाते हैं, सारे दुखों का निदान है वो। XYZ जितनी भी बीमारियां होती, सारी बीमारी का इलाज है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का ध्यान नहीं करने के कारण लोगों के शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती है। हमको बचपन से लीकोडर्मा हुआ था, इसी के कारण हमें ईश्वर की खोज प्रारंभ हुई, भगवान की खोज हमने प्रारंभ किया। हमने बचपन से सोचा था कि मैं उस भगवान को खोजूंगा, मुझे ऐसी बीमारी हुई क्यों कि लोग मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, गुरु के सानिध्य में गए और गायत्री मंत्र का ध्यान करना शुरू किया। जब माँ का दर्शन मिला तो माँ ने हमको समझाया कि बेटा, मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको दिया था। मैं तुमको बहुत चाहती हूँ बेटा, तू गायत्री मंत्र के अलावा किसी का ध्यान मत कर, मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊँगी, मैं तुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, ये दुनिया एक तरफ रहेगी, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान रहूँगी, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। माँ गायत्री ने हमको दिल निडर कर दिया, निसंग कर दिया। माँ गायत्री हमारे हृदय में, हमारी आँखों में 24 घंटा रहती हैं। और माँ ने कहा कि तुम निश्चिंत हो के गायत्री मंत्र का ध्यान करो, तुम मेरा चिंतन करो, मेरे लिए सोचो, मेरा काम करो, मैं तुम्हें धन्य कर दूँगी। बहनों भाइयों, भगवान राम जीवन भर गायत्री मंत्र का ध्यान किए, गायत्री मंत्र के अलावा किसी का ध्यान नहीं किए। ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा उस स्पिरिचुअल पावर्स आदि शक्ति जगत जननी का ध्यान करते थे। आज तो लोग 33 कोटि के देवता का ध्यान कर रहे हैं। सबकी बुद्धि खराब है। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी विद्वान देख रहे हैं, मटन मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। उनकी एक इंद्रियों की साधना नहीं है तो वो उस ईश्वर के लिए काम क्या करेंगे, भगवान के लिए क्या काम कर सकते हैं। जो अपना सुधार नहीं कर सकता है वो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले जो भगवान के लिए कुछ कर सकता है तो वो अपने मुख को पवित्र करे, अपनी आँख को पवित्र करे, अपने श्रवण को पवित्र करे। 5 ज्ञान की इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, इनकी साधना करनी होती है। क्योंकि इसीलिए सुंदरकांड में भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हम ताहि प्राण की नाई। विभीषण राजकाज लंका का सब कुछ वैभव छोड़कर जब भगवान राम के शरण में गए तो उन्हें भगवान अपने प्राण की तरह अपने साथ रख लिए। इसी तरह वो उदाहरण है बहनों भाइयों, जब लोग पत्नी को, बेटे को, भाई को, सोना को, चांदी को, पैसे को, बंगला को, गाड़ी को, सब कुछ बहुत महत्व देते हैं, देना चाहिए महत्व, लेकिन वो सब ईश्वर से प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से। और ईश्वर का ध्यान करते नहीं जिससे सब कुछ मिला है, पत्नी मिली, बेटा मिले, भाई मिले, सोना चांदी, बंगला गाड़ी। अगर ईश्वर तुम्हारे शरीर से निकल जाता है तो यही सब जिसको बहुत चाहते हो, यही सब तुमको लात मार के ले जाके नदी में बहा देते हैं या जला देते हैं। और आप ईश्वर को जीवन भर ईश्वर का ध्यान नहीं करते हो, गुरु के शरण में नहीं जाते हो, गायत्री मंत्र नहीं जपते हो, तो आपको सुख शांति कहाँ से मिलेगी। आप तो केवल चोरी, बेईमानी, छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ में लगे रहते हैं लोग 24 घंटा। ओम भूर्भुवः स्वः।